एक समय की बात है। एक सफेद नाग ने 1000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या सफल हुई और वो एक सुंदर, शीलवती मानव युवती में परिवर्तित हो गई। उसका नाम पड़ा पाइल्याङ्ची। उसी प्रकार एक नीले नाग ने 500 वर्षों की तपस्या के बाद एक चंचल और साहसी युवती का रूप धारण किया, जिसका नाम था शिओछिंग। दोनों सखी के रूप में पश्चिमी झील की सैर के लिए निकलीं। वसंत का मौसम था और झील अपने पूरे सौंदर्य पर थी। जब वे टूटे पुल के पास पहुंची, तभी पाइल्याङ्ची की दृष्टि एक सौम्य, सुशील और सुंदर युवक पर पड़ी। उसका नाम था शिवस्यान। पहली ही झलक में पाइल्याङ्ची का हृदय प्रेम से भर उठा। वर्षा, छाता और प्रेम का आरंभ। शिओछिंग ने अपनी अलौकिक शक्ति से अचानक वर्षा बुला ली। वर्षा में पाइल्याङ्ची और शिओछिंग भीगने लगी। तभी शिवस्यान छाता लेकर उनके पास आया और दोनों को सहारा दिया। वो स्वयं भीगता रहा पर उनके आराम का पूरा ध्यान रखा। शिवस्यान की सरलता और दयालुता से पाइल्याङ्ची अत्यंत प्रभावित हुई। धीरे धीरे दोनों के हृदय में प्रेम पनपने लगा। शिओछिंग की सहायता से दोनों का विवाह हुआ और वे पश्चिमी झील के किनारे सुखपूर्वक रहने लगे। सेवा, सुख और संदेह। शिवस्यान औषधि ज्ञान में निपुण था। पति पत्नी ने मिलकर एक दवा की दुकान खोली और निस्वार्थ भाव से रोगियों का इलाज करने लगे। शीघ्र ही वे नगरवासियों में अत्यंत प्रिय हो गए, परंतु ये सुख अधिक समय तक न टिक सका। पास के चिनशान मठ का धर्माचार्य फाहाई पाइल्याङ्ची को एक निशाचर मानता था। उसने शिवस्यान को उसकी पत्नी का रहस्य बता दिया और उसे सच्चाई दिखाने की एक युक्ति भी बताई। उत्सव, रहस्य और मृत्यु। त्वानवू पर्व के दिन शिवस्यान ने फाहाई के कहने पर पाइल्याङ्ची को मदिरा पिला दी। मदिरा पाइल्याङ्ची के लिए हानिकारक थी। मदिरा पीते ही वो अनजाने में अपने सफेद नाग के वास्तविक रूप में बदल गई। ये दृश्य देखकर शिवस्यान भय से मूर्छित हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अपने पति को मृत देखकर पाइल्याङ्ची का हृदय टूट गया। प्रेम की परीक्षा। पति को जीवित करने के लिए पाइल्याङ्ची हजारों मील दूर खुनलुन पर्वत पहुंची और वहां से जीवनदायिनी औषधि लाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उसके सच्चे प्रेम और साहस से प्रभावित होकर देव रक्षकों ने उसे औषधि प्रदान की। पाइल्याङ्ची ने शिवस्यान को पुनः जीवित किया। शिवस्यान को अपने पति के सच्चे प्रेम का ज्ञान हुआ और उनका प्रेम पहले से भी अधिक गहरा हो गया। संघर्ष और बिचोह। धर्माचार्य फाहाई ये सहन न कर सका। उसने छल से शिवस्यान को मठ में बंद कर दिया। पाइल्याङ्ची और शिओछिंग ने जल सेना के साथ मठ पर आक्रमण किया, पर गर्भवती होने के कारण पाइल्याङ्ची पराजित हो गई। अंततः फाहाई ने पाइल्याङ्ची को लेफंग पगोड़ा के नीचे कैद कर दिया और शाप दिया कि जब तक झील का पानी न सूखे और पगोड़ा न गिरे, वो मुक्त नहीं हो सकती। विजय और मुक्ति। वर्षों बाद शिओछिंग ने घोर तपस्या से अपार शक्ति प्राप्त की। उसने फाहाई को पराजित किया, पश्चिमी झील का जल सोख लिया और लेफंग पगोड़ा गिरा दिया। इस प्रकार पाइल्याङ्ची मुक्त हुई और प्रेम की विजय हुई। अमर कथा। आज भी पश्चिमी झील का